नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मृदुभाषी। आज हम भारत चीन की मौजूदा स्थिति पर इतिहास खंगालेंगे। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। चीन ने धीरे धीरे मंचूरिया, दक्षिण मंगोलिया, यूनान, पूर्वी तुर्किस्तान, मकाओ, हांगकांग, पैरासेल्स और तिब्बत को तो हत्या ही लिया। 1962 के हमले में लद्दाख के पामीर के पठार पर भी उसने कब्जा जमा लिया। यही क्यों पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के उसके कब्जे वाले इलाके से अक्साई चीन का इलाका भी चीन को भेंट कर दिया है। निचोड़ ये कि चीन की आक्रामक सामरिक तैयारियां लगातार जारी रही। प्रश्न है, हमारी आंखें क्यों नहीं खुली? कहां चूक गया भारत? चीनी साम्यवाद, साम्राज्यवाद के खतरे के प्रति भारतीय राजनीति के दो दिग्गज नेताओं ने समय रहते ही आगाह किया था। वे थे विनायक दामोदर सावरकर और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों की बातों का मूल अर्थ यही है कि भारत ने तिब्बत को चीन के अंग मानने की भूल की, साथ ही पंचशील के सिद्धांत पर आंख मूंद कर विश्वास किया गया। शांति यानी बुद्ध को कायम रखने के लिए युद्ध की कूटनीति भुला दी गई। फलस्वरूप भारत में सामरिक तैयारियों का अभाव। इस सपने में रहना भारी पड़ा कि यदि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे तो हम पर कोई हमला नहीं करेगा। किसी को कटघरे में खड़े करने के बजाय गांधी नेहरू युग के अति आशावाद को कुछ मुद्दों से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है विदेश नीति। डॉक्टर अंबेडकर ने 2 बार चीन के बारे में संसद में चेतावनी दी थी। पहला अवसर था हिंदू कोड बिल को लेकर कानून मंत्री के रूप में 1951 में उनका इस्तीफा। फिर दूसरा मौका आया 26 अगस्त 1954 को। वह तब राज्यसभा के सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस्तीफे के जो 5 कारण दिए थे, उनमें से एक था नेहरू सरकार की लाचार विदेश नीति। वह मानते थे कि दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान एक दिन भारत से विश्वासघात करेंगे। उनसे देश को खतरा है। उनकी यह चेतावनी सच साबित हुई, क्योंकि आजादी के बाद इन्हीं 2 देशों ने भारत पर युद्ध ला दे। दूसरी ओर सावरकर ने 26 जनवरी 1954 के केसरी में छपे एक लेख में कहा, पिछले 6 वर्षों में चीन ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर तिब्बत को हड़प लिया है। अब चीन और रूस की सीमा सीधे भारत से आ लगी है। ब्रिटिशों ने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ब्रह्मदेश आदि बफर राज्य निर्माण कर रखे थे। वे हमारे साथ रहना चाहते थे, लेकिन अब वे भी छितर रहे हैं। इस कथन का संकेत यह है कि ये राज्य अब चीन के प्रभाव में आते जा रहे हैं। सावरकर ने यह बात 6 दशक से भी पहले कह दी थी, लेकिन हमारी विदेश नीति 1962 में माओ के थप्पड़ तक जमीन पर उतरी ही नहीं। पंचशील का झटका। भारतीय आशावाद को सबसे बड़ा झटका लगा पंचशील के मोर्चे पर। अंबेडकर ने समझौते की आलोचना करते हुए राज्यसभा में स्पष्ट कहा था कि माओ का पंचशील पर विश्वास नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। राजनीति में पंचशील आदि कुछ होता ही नहीं है, और कम्युनिस्ट देश यानी चीन की राजनीति में तो बिल्कुल भी नहीं। कम्युनिस्ट देशों में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं होती। आज की उनकी नैतिकता कल की उनकी नैतिकता नहीं रहेगी। इसी तरह सावरकर ने 1956 में जोधपुर में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में कहा, केवल पंचशील का मंत्र जपने से कुछ नहीं होता। पंचशील पर हस्ताक्षर करने वाले रूस ने हंगरी पर चढ़ाई कर इंग्लैंड को भी धमकी दी है। पंचशील की वे परवाह नहीं करते, क्योंकि आपकी शिला हल्की है, लेकिन उनकी शिलाएं टैंक, पनडुब्बियां, हवाई जहाज, तोप और परमाणु बम हैं। सावरकर का कहना था कि वही राष्ट्र बड़ा माना जाता है जिसके पास ताकतवर सेना हो। लद्दाख सरहद और मैकमोहन रेखा। हिमालय के पश्चिम वाली सीमा पर तिब्बत बफर स्टेट था, इसलिए उस इलाके में भारत चीन नाम की कोई सीमा ही नहीं थी। जो थी वह थी चीन लद्दाख सीमा। पूर्वी हिमालय वाले इलाके में यानी आज के अरुणाचल की सीमा केवल ब्रिटिश भारत से मिलती थी। चीन ने
बाद में इसे जबरन खींची गई रेखा बताया और समझौते से मुकर गया। उसने पूरी उत्तरी सरहद को विवाद का विषय बना दिया। चीन इस तरह की साजिशें करता रहा और अंबेडकर सावरकर चेताते रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय और काठमांडू में हुए विश्व धम्म सम्मेलन में अंबेडकर ने कहा, हमें मार्क्स नहीं बुद्ध चाहिए। सावरकर तो एक कदम और ही आगे थे। वे कहते थे, हमें बुद्ध नहीं युद्ध चाहिए। बुद्ध शब्द यहाँ धार्मिक अर्थों में नहीं है, शांति के अर्थ में है। सावरकर का मानना था कि शांति हमें भी चाहिए, लेकिन देश की संप्रभुता की कीमत पर नहीं। युद्ध चाहिए का अर्थ यह है कि हमें अपनी सामरिक तैयारियों पर बल देना चाहिए, अत्याधुनिक हथियार बनाने चाहिए। शांति ताकत से आती है, सद्गुणों की अति से नहीं। कूटनीति में न्याय नामक चिड़िया होती ही नहीं। कूटनीति का आरंभ और अंत अन्याय और धोखाधड़ी में होता है। सरकार को चीन के जाल में नहीं फंसना चाहिए। तब की सरकार ने सावरकर के विचारों को उग्रवाद की संज्ञा देकर नकार दिया। चीन के तिब्बत को हड़पने के कारण ही विवाद गहराता गया और चीन लद्दाख में घुस आया। इसलिए तिब्बतियों के विचार को भी जोड़ देना ठीक लगता है। तिब्बत की निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री लेपसंग संगाय का यह बयान इस मामले को बहुत संगीन बयान देता है कि उन्होंने कहा था, जब तक उत्तरी सीमा भारत चीन के बजाय पहले जैसे भारत तिब्बत में नहीं होती, तब तक भारत के लिए चीन का खतरा हमेशा बना रहेगा। तिब्बत पर कब्जा करते समय माओ ने साफ कह दिया था कि तिब्बत तो चीन की हथेली की तरह है, जिसकी 5 उंगलियां लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल है। इस बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके जरिए चीन दक्षिण पूर्वी एशिया में उतरना चाहता है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है? आप बने रहिए मृदुभाषी के साथ। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।